नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित प्रश्न, है ना। जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे थेल्स पर आधारित प्रश्न, थेल्स के प्रमेय पर आधारित प्रश्न जो मैट्रिक 6.2 एनसीईआरटी नहीं जो क्लास 10th का है उसमें 6.2 का प्रश्न है ना। तो आज हम लोग उसी चैप्टर का 6.2 का ही 2 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं जो थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित है ना। यह जो प्रश्न है आपके 10th बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा यह जो प्रश्न है आपके कई सारे एग्जामों में भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है ना। लेकिन यह प्रश्न जब आप अपने चैप्टर में देखिएगा तो यह चैप्टर में भाषा में दिया हुआ प्रश्न है ना। यह आपको ऐसे फिगर में मतलब फिगर में नहीं मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम में भी भाषा में ही पूछता है, आपकी भी किताब में भाषा में ही दिया हुआ प्रश्न है। जैसे यह प्रश्न है कैसे, आप जब अपने किताब को देखिएगा तो 6.2 एनसीईआरटी क्लास 10th है ना, 2 नंबर का पहला प्रश्न है। दिया हुआ है पीई जो है 3.9 है, ईक्यू 3 सेंटीमीटर है, पीएफ जो है 3.6 है, एफआर 2.4 है। इसी तरह से यह सब प्रश्न भी भाषा में दिया हुआ है। इसको हम चित्र में इसलिए बताए हैं, चित्र में सजा दिया गया है कि आपको देखने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग थेल्स का विलोम जब बनाए थे तो थेल्स के विलोम में बताया गया था यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को समान अनुपात में बांटती है तो वह क्या होता है, इस भुजा के पैरेलल होगा या उसके सामने वाली भुजा के समानांतर होता है। तो इसमें भी वही देखना है, इसमें भी वही देखना है, इसमें भी वही देखना है। तीनों समान प्रश्न ही हैं। इसमें से एक प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, आप बिना बनाए हुए ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, है ना। थोड़ा सा काम करना होगा, 1 मिनट भी समय नहीं लगेगा और आप इसका जवाब नहीं तुरंत दे सकते हैं, मिनटों में दे सकते हैं। देखिए यहाँ जैसे अगर पता करना है कि यह इसके पैरेलल है कि नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, समान अनुपात देखेंगे। 3.9 बटा में 3, 3.6, 2.4 है ना। तो जैसे देखिए इसे कटाइएगा तो 13 1.3 आ गया और यह 1 हो गया। इसको कटाइएगा तो 2 और यह आपका हो जाएगा 12 36 अर्थात 3 अर्थात 1.3 बटा 1 और 3 बटा 2 बराबर नहीं है। इसका अर्थ है कि यह समान अनुपात में नहीं होगा। और सेम चीज है अगर हम यहाँ जांचने चले तो यहाँ भी हम जांच कर देख सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे 4 बटा में है 4.5 और इधर देख लीजिए आपका है 8 बटा में 9। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ बताया गया है उस तरह से इसको देखना चाहें तो दशमलव हटा दीजिए, 10 हो गया। कटाइए 5 से 5 8 40, 5 9 45, ऐसे देख सकते हैं, समान अनुपात हो गया। या इससे भी आसान है, इससे भी आसान क्या है, 4 बटा 4.5 बटा में है 8 बटा 9, गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी, 9 चौका 36 आ गया। इससे इसमें गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 32 4 36, यह दोनों बराबर हो गया अर्थात यह समान अनुपात में है। तो समान अनुपात में होगा तो यह इसके पैरेलल होगा। यहाँ आइएगा तो थोड़ा सा क्या है, यह अलग टाइप का प्रश्न है। जैसे इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि इसमें PQ दे दिया है, यह छोटा वाला नहीं दिया है, यह पूरा का पूरा वैल्यू दे दिया है। क्या दिया है, 1.28 और इधर देखिए PR जो दे दिया है आपका PR 2.56 दे दिया है। और क्या दिया है आपका PE है 0.18 और इधर आपका PF दिया हुआ है 0.36, है ना। अब यह हमको देखना है कि समान अनुपात में है या नहीं है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो यह तो दिया हुआ है हमारा 0.18 लिख देंगे, बटा में इसमें से घटा लीजिए तो यह आपका 1.10 हो गया। नहीं आप लोग शांत बैठिए, 0.010 हो गया क्योंकि इसको घटाया गया है। चलिए इधर वाले को देख लीजिए तो 2.56 है, यह आपका 0.36 है और बटा में इसमें 36 घटा दीजिए तो ये 2.20 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको कटाकर, है ना, कटाइएगा तो यह आपका समान अनुपात में आ जाएगा। जैसे यह 2 दशमलव हटा दीजिए, ऐसे ही समझिए आप, है ना। गुना भी करके समझ सकते हैं, चाहे कटाइए। 2 9 18 हो गया, उसके बाद 2 5 10 55 हो गया आपका। इसको कटाइए 2 से, 18 आ गया, 110 हो गया। देखिए ये तो यहीं पे पता चल गया
ये 18/110 है, फिर कटाइएगा 2 9 18, फिर 55, 9/55, 9/55, अर्थात यह भी क्या है, समान अनुपात में है ना। लेकिन यह तो हुई कि हम बनाएंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ कि चलिए हमको ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो हम कैसे बना लेंगे, है ना। लेकिन अब इसको यह ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग देखें कि तुरंत क्या किए, ऐसे अनुपात निकाले और तुरंत इसका जवाब दे दिए। लेकिन अगर यही प्रश्न सब्जेक्टिव में रहे तब हम कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्टिव के लिए हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। आशा करते हैं पहले तो आप ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव में अगर यह प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। यह ऐसे हम हल करेंगे और यह ऐसे है ना। चलिए इसका अब हम लोग अगर देखते हैं कि अगर यही प्रश्न 2 नंबर में आ जाए तब आप कैसे हल करिएगा। देखिए अगर यही प्रश्न 2 नंबर में आ जाए तो हम यहां लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज PQR में PE बटा में EQ, PE बटा में EQ, PF बटा में FR। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि हमको दिखाना है कि यह इसके पैरेलल है कि नहीं, और पैरेलल तब होगा जब यह समान अनुपात में होगा। चलिए तो PE है 3.9 बटा में 3, इधर है 3.6 बटा में 2.4, कटाइए, कटा दिए 1.3, कटा दिए 2, कटा दिए 3, तो 1.3 बटा 1, 3/2, ये तो बराबर नहीं है, यहाँ काट देंगे, लिखेंगे नहीं, यह क्या नहीं है, समानुपात में नहीं है। अतः EF QR के समांतर नहीं होगा, है ना। अगर समांतर होता तो हम लोग लिख लेते EF पैरेलल QR, लेकिन यहाँ तो समांतर है नहीं, है ना। इसी तरह से यह सब प्रश्न भी आप क्या करेंगे, हल करेंगे। नहीं, आशा करते हैं कि यह दोनों प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा जैसे यह बनाया गया है ना। यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अगर यह भी इसी टाइप का प्रश्न है, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, इसमें थोड़ा सा परेशानी होगा। थोड़ा सा परेशानी क्या है, तो वही घटाना है जो पहले आपको बता दिया गया है कि आएगा कितना, वही घटा लेना है, घटाकर इसको लिख देना है और समान अनुपात चेक कर लेना है। समान अनुपात में तो आएगा ही आएगा, अभी पहले आपको बता दिया जा चुका है ना। अब इसको बनाइए, हल करिए और देखिए, बढ़िया से बनाइए इसको, है ना। और इस टाइप से बना लेना है। नहीं, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थेल्स प्रमेय को भी देखिए और उसके विलोम को भी देखिए, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।